Again, most welcome to all of you in my Bliss Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी क्वांटम नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मैंने लिख भी रखा है। अभी तक हम जो है क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी कर चुके हैं, है ना। क्वांटम नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम स्टडी कर चुके हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम किस पे आ चुके हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एम से। हमने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसको डिनोट करता है? वो सेल को, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिनोट करता है? सेल को। और सेल को कैसे हम दिखाते हैं? सेल क्या होते हैं? सेल आपके हैं ये के एल एम एन ओ एंड सो ऑन। और सबसेल कैसे दिखाए जाते हैं? जो आपका ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है सबसेल को, है ना। और सबसेल को किससे डिनोट करते हैं? हमने आपको बताया था एस पी डी एफ जी एच एंड सो ऑन, है ना। मेनली अभी यही यूज होते हैं फॉर एस पी डी एंड एफ। और अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है। तो आगे आप समझिए। सबसे पहले ये है क्या? तो सच क्वांटम नंबर which indicates distribution of electron cloud or electrons is called magnetic quantum number। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर indicates ऑर्बिटल्स, है ना। तो हमने आपको बताया था कि एटम होता है। एटम के इनर पार्ट में क्या होता है? सेल। सेल के इनर पार्ट में क्या होता है? सबसेल। और सबसेल के इनर पार्ट में क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका स्कूल है ना। स्कूल में जब आप जाएंगे तो एक पूरा आपका स्कूल की पूरी बाउंड्री, जैसे गेट से एंट्री करेंगे तो मान लीजिए स्कूल पूरा आपका एटम है। अब स्कूल में आप एंट्री किए, जैसे अंदर गए तो पूरा आपको स्कूल का पूरा दिखेगा, है ना, किस तरीके से स्कूल बना हुआ है। तो जो स्कूल है आपका एटम है। जब आप एंट्री के बहुत से कमरे दिखे तो वो आपके सेल हैं। और जब आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो अलग अलग कमरे आपको अलग अलग दिखेंगे, तो वो क्या है? सबसेल है। और उसके अंदर जाएंगे तो वहां पे सीट होगी, सीट पे आप बैठेंगे, तो जो आप सीट पे जिस पे बैठ रहे हैं वही आपके ऑर्बिटल्स हैं। तो कितने सीट पे कितने लोग बैठेंगे ये तो डिसाइड होता है। तो वही वैसे भी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। पहले क्या होगा? पूरा एटम होगा, एटम के अंदर सेल होंगे, सेल के अंदर सबसेल होंगे, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो आज हम देख रहे हैं ऑर्बिटल्स को। तो वही हम आपको बता रहे हैं कौन सी क्वांटम नंबर डिनोट करती है ऑर्बिटल्स को? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं। तो यही है आपका तो सच क्वांटम नंबर विच इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो क्या बताती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे एटम के अंदर, वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
इसके अलावा आर इसको ऐसे नोट करते हैं एम सफिक्स एल, है ना, एम सफिक्स एल, इसको सफिक्स बोलते हैं, डाउन में लिखा जाता है, ऊपर होगा प्रीफिक्स, नीचे होगा सफिक्स। क्यों ऐसे? क्योंकि जो एम की वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं एल से, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसलिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एमएल से भी डिनोट करते हैं। तो अब आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ये जान लीजिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। कितने ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, और आगे एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, इन सबको हम इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, अपनी पेन ले लीजिए, इसको अच्छे से नोट करिए, उसके आगे हम आपको तुरंत बताते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। ओके, नोट हो गया होगा, अच्छी बात है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं इसके बारे में। ओके, the value of magnetic quantum number depends upon the value of azimuthal क्वांटम नंबर। तभी तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एमएल से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए, है ना, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब देखिए, अब हम आते हैं, देखते हैं कि कैसे डिपेंड करती है, उसको हम देखेंगे। चलिए आइए, तो यहाँ पे होगा आपका वैल्यू ऑफ एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ एम, तो जो m की वैल्यू होती है वो l पे डिपेंड करती है, और कहां से कहां तक होती है, ये होगी -l से लेकर के 0 to +l तक, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ m को। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, तो कितने ऑर्बिटल बने, मैंने आपको बताया ना कि ऑर्बिटल को ये बताएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताती है, ठीक है। तो कैसे वही होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे देखेंगे हम। अब यहाँ पे इसके बाद होगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1, है ना, क्या होगा 2 विदिन ब्रैकेट 2l+1। अब आगे यहाँ समझिए, सपोज करिए कि l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब 0 क्या होता है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, है ना। हम कह सकते हैं 0 की ना तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और ना तो निगेटिव वैल्यू होती है, 0 केवल 0 होता है ना। तो इसमें जैसे आप मूवी देखते होंगे, हीरो केवल हीरो है, कितना भी मार खाए, कितना भी उसको कुछ करे,
कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, अंत तक बचा रहता है। किसी किसी में होता है कि मूवी में मर गया, बाकी तो लास्ट तक वो कितना भी उसको 10 लोग 20 लोग मारे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो वैसे यहाँ भी जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ओनली जीरो इज जीरो। ओके, तो एल की वैल्यू जीरो होगी, तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस एल से लेकर प्लस एल, तो जीरो तो माइनस प्लस होता नहीं, केवल जीरो होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे एक कम से कम एक वैल्यू तो है, एम की एक वैल्यू है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल केवल सिंगल होगा। और जो आपका ये ऑर्बिटल होता है, सिंगल ऑर्बिटल किसमें होता है, ये एस सबसेल में है ना। एस सबसेल जो होगा, एस सबसेल में ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है। और एक बात, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला ये है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, क्या फार्मूला है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, फार्मूला क्या है, 2 विदिन ब्रैकेट 2l + 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहाँ देखिए ना जीरो है, तो जहां पे एल है वहां कितना रखेंगे हम, 0 + 1, तो हो जाएगा 2 इंटू विदिन ब्रैकेट 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 + 1, किसी में जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आएगा, तो आपका हो जाएगा 2 0 + 1 इंटू 1, तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे फिल किए जाएंगे, इसके आगे का जब आप देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल होता है। अभी तो आप ये जानिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हाँ, थोड़ा बता ही देते हैं, देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। ये जो है अपर साइडेड एरो, बिलो साइडेड एरो, ये ऐसा क्यों है, इसको आप क्लियरली इसके जस्ट आगे का वीडियो आने वाला है स्पिन क्वांटम नंबर, वहां पे सीखेंगे, तो आप जरूर आइए, उस पर जरूर सीखिए, है ना। चीजों को नोट करते चले जिससे आपको बाद में प्रॉफिट होता रहे, है ना, क्योंकि आप एक नोटबुक ऐसी होती है जो आपको हमेशा काम आती है। आगे देखिए, तो अब यहाँ पे लेंगे हम वैल्यू ऑफ एल को, मान लीजिए सपोज करिए हम 1 लेते हैं, तो अब वैल्यू ऑफ एम क्या होती है, -l से स्टार्ट होती है और +l तक। तो जो 1 है, 1 आपका क्या हो सकता है, 1 आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके -1 और +1 के बीच में 0 भी आता है। तो स्टार्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ एम क्या होगा, -l के बाद 0 और +l तक होता है, तो 1 तो माइनस हो सकता है, तो ये होगा -1 0 +1, कितने ऑर्बिटल, 1 2 3, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। यही है ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 3 होंगे, 1 2 3। ये एस हो गया, और ये कौन सा सबसेल होता है आपका, पी सबसेल, पी सबसेल। ओके, तो सबसेल के अंदर मैंने बताया था, सबसेल के अंदर कौन होते हैं, ऑर्बिटल, एस सबसेल के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल के अंदर 1 2 3 ऑर्बिटल। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या है, 2 विदिन ब्रैकेट 2l + 1, तो हो जाएगा आपका 2 विदिन ब्रैकेट 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है, 1, एल की वैल्यू 1 है, तो यहाँ एल की प्लेस पे हम रखेंगे 1 + 1। ओके, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 1 जा 2 + 1, तो हो जाएगा 2 और 2 + 1 कितना होगा आपका 3, 2 3 जा 6, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, 6। अब इस जो है ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स में एक ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, केवल 2 होंगे, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो पहले एक एक फिल करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ, फिफ्थ, फिर आपका सिक्स्थ। अब कैसे होते हैं, क्यों इनको अपर साइडेड और बिलो साइडेड दिखा रहे हैं, मैंने बताया ना, आइए अगले वीडियो में स्पिन क्वांटम नंबर में। ओके, चलिए, तो यहाँ तक पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, क्योंकि हम इसे इरेज करेंगे तब थोड़ा सा आपको आगे और बताएंगे। तो आप इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। नोट हो गया डियर फ्रेंड्स, इरेज करते हैं। ओके, थैंक यू, चलिए।
तो हम 0 और 1 ले चुके थे, है ना, 0 और 1 ले चुके थे। अब हम वैल्यू लेंगे 2। अब 2 ले लिए हैं, तो कहाँ से होता है -l, 0 और +l तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 लिए तो 2 लिए क्या होगा, +2, पहले -2 -1 0 +1 +2, अगेन -2 -1 0 +1 +2। देखिए तो m की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 2 है ना, तो प्लस, ये पहले माइनस से स्टार्ट करिए आप, -2 -1 0 +1 +2, कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 5। इस तरीके से सेम साइज के सेम शेप के होते हैं, 1 2 3 और आपका 4 और 5। ओके, ये हो गए 1 2 3 4 5। अब इसको क्या बोलते हैं, ये आपका होता है डी सबसेल। डी सबसेल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, फार्मूला होता है 2l + 1। तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 2 + 1। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 + 1, 2 2 जा 4 और +1, तो 2 इंटू 4 1 5, 5 2 जा 10। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी में कितने होंगे 10 होंगे। कई लोग तो फिल भी कर चुके होंगे, आप भी फिल करिए, है ना, आप उनसे भी ज्यादा समझदार हैं, बस थोड़ा सा प्रयास तो करिए ना। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आप फिल करिए 1 2 3 4 5। फिर बिलो साइडेड वाला 6 7 8 9 10 हो गए फिल। तो डी में मैक्सिमम कितने फिल हो सकते हैं 10 हो सकते हैं, है ना। तो आपका एस में 2, पी में 6, डी में 10। अब आगे चलते हैं। अब सपोज करिए कि यल की जो वैल्यू है वो और आगे बढ़ाते हैं, हम 3 कर लेते हैं। जैसे ही आप 3 लेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 0 +1 +2 +3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे 7। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और ये कौन सा सबसेल होगा, तो एसपीडी हो चुका है, ये आपका है एफ सबसेल। एफ सबसेल, एफ सबसेल में अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको निकालेंगे, फार्मूला क्या है 2 विद इन ब्रैकेट 2l + 1। यहाँ रखेंगे 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू एल। एल की वैल्यू हमने कितना ले रखा है 3, तो जहाँ पे एल है वहां 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 + 1 हो जाएगा 2 2 3 जा 6 + 1, 2 3 जा 6 और +1, तो हो जाएगा 2 इंटू 6 और 1 कितना 7, 2 इंटू 7 इक्वल टू कितना 14। तो एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। देखिए कैसे फिल होगा, ये पहले एबव साइड का 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपका बिलो साइड 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं, हम एक आपको और करके जी तक दिखा रहे हैं, जी एच आई और भी आप ले जा सकते हैं, है ना। बस क्या होगा, एस में 1 होगा, पी में 2 2 2 आप बढ़ाते जाइए, एस में 1 है तो 2 बढ़ाइए तो 3, पी में 3 फिर 2 बढ़ाइए तो डी में 5, ऐसे फिर 2 बढ़ा दीजिए तो एफ में कितने हो गए 7। जी की बात है तो 7 to 9 हो जाएगा। एक उसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, हम आगे आपको बता देते हैं, एक जी वाला भी बता देते हैं कि जी कैसे निकालेंगे। ओके, नोट कर लिए हैं, इरेज कर दें। ओके, थैंक यू।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल राग अच्छी नहीं हो थोड़ा माफ कीजिएगा। ठीक है, देखिए ख्याल यही आता है कि आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। ओके, बस यही ख्याल है कि आप अच्छा खासा करें, है ना। आपका भी प्रॉफिट होगा तो मेरा भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम 3 तक ले चुके थे, अब 4 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, m की वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आर वाइटल कितने होंगे, 9 होंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी सबसेल, है ना। जी सबसेल कुछ नहीं करना है, SPDF ऐसे बढ़ाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको यूज में केवल SPDF ही अभी तक मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, जी की बात नहीं आएगी, लेकिन बता दे रहे हैं आपको, जानते रहे। अगर इसकी बात करेंगे तो अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फार्मूला रखिए 2L+1 2 इंटू, देखिए एल की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 4 +1, आपका हो जाएगा 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 +1, ये हो जाएगा 2 और 8 1 9, 2 इंटू 9 इक्वल टू कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिल कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक में पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। इस तरीके से हमने अब पूरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अच्छी तरीके से स्टडी किया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा सपोर्ट बना के रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको जाइए हमारे चैनल पे, आपको प्रीवियस वीडियो ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पूरा बेसिक ही है केमिस्ट्री के बारे में। वहां से स्टडी करके आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छे समझ में भी आएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइए, जितने भी लोग हैं आप कमेंट जरूर करके बताइए हमें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हम नए वीडियो भी बनाए, हमारा और भी प्रयास रहेगा आप सबके लिए। इसके अलावा आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जाता रहे। आप एक अच्छी नोट्स बनाइए, जरूर मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप न्यू नोट्स जरूर बनाइए, जिससे कि आपका जो नोट्स बनाएंगे वो आपका उसमें आपके सारे कंटेंट रहेंगे। आपको बार बार यूट्यूब पे आकर देखना नहीं होगा। आपके पास जो नोट्स होते हैं उसको रिवाइज करने के लिए अच्छा, तो आप एक ही बार बैठते हैं और आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में रिवाइज हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप शेयर जरूर कीजिए, इससे नए लोगों के पास मेरे वीडियोस पहुंचते रहें, उनका भी प्रॉफिट हो, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हों, जो कोई आपको ग्रुप मिल जाए उसमें भी सेंड कीजिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हम नए वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, स्पिन क्वांटम नंबर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।